हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। फॉरेक्स यात्रा में आप सभी लोग का स्वागत है। आज डे 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो पोस्ट कर दिए थे यूट्यूब पे, तो आज डे 3 है। खैर, वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट कोई ना। तो आज हम डे 3 में आपको क्या पढ़ाएंगे, हम चीज़ें आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। खैर, ये मेरे प्रीवियस थोड़े एक ट्रेड चल रहा है अभी। 1 मिनट। ये आपको डे 3 में हम आपको बताएंगे पिप, लॉट साइज, स्प्रेड। ये 3 चीज़ हमें जाननी है। पिप, लॉट साइज, स्प्रेड। भाई मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। कल को या आगे चल के वीडियो और लंबा जाएगा, बट अभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी चल रहा है एकदम, मतलब बेसिक चल रहा है। जो भी चीज़ें मुझे आती है वो आपको मैं सोर्स इकट्ठा करके कि देखो, चलते टॉपिक पे ही चलते, ये चीज़ें छोड़ते वीडियो लंबा भी जाए कोई मतलब नहीं। रात के 12 बज रहे हैं। तो पिप क्या होता है? पिप क्या होता है पता है? प्राइस में सबसे छोटी मूवमेंट को पिप बोलते हैं। प्राइस की जो सबसे छोटी मूवमेंट होती है पिप बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस पिप से ही कैलकुलेट होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है मार्केट में, वो पिप से ही कैलकुलेट होता है आपका। अब जैसे कि आपका पिप पिप कैलकुलेट देखो, यहाँ पे बाई प्राइस क्या है? 43.50। जैसे कि 43.50 का मैं गोल्ड का चार्ट लेके बोल रहा हूँ। XUSD, 1 मिनट। आपका गोल्ड हो गया XAUSD, आपका गोल्ड का चार्ट में क्या बाई प्राइस क्या है? 43.50। अभी रिसेंट चल भी रहा होगा यहीं कहीं मार्केट 43.50। और सेल प्राइस क्या है? 43.51। डिफरेंस क्या आया? अगर आप 43.51 से 43.50 को घटाए तो 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। जो 1 पॉइंट है आपका, 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट में 10 पिप्स होता है। 10 पिप्स आपके आएंगे। 10 पिप्स। 43.50 से 43.51 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 1 पॉइंट का, उसमें 10 पिप्स का। 10 पिप्स बोलते हैं 1 पॉइंट में। आपका जैसे बाई प्राइस 43.50 है, आपने सेल किया 43.60 पे, ठीक। तो इसमें 10 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई 10 कर देना है, तो 100 आएगा आपका। तो ये 100 पिप है। इसमें 100 पिप आ रहा है। ये देखो, एकदम एज ए बेसिक गोल्ड का बता रहा हूँ मैं। गोल्ड के चार्ट पे पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका अगर बाई प्राइस 43.50 है, आपने 43.50 पे बाइंग किया, और सेलिंग प्राइस आपकी 43.51 है, तो आपके 10 आपने 10 पिप कैप्चर किया है। टोटल 10 पिप। अगर आपकी बाई प्राइस 43.50 है और सेल 43.60 है, तो 10 पॉइंट का यहाँ पे आ रहा है पॉइंट का। तो आपका 1 पिप में जो होता है, 1 पॉइंट में 10 पिप होता है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट का आ रहा है, तो आप 10 × 10 कर दीजिए। 10 पॉइंट और 1 पॉइंट में 10 पिप होता है। मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे 100 पिप आपने कैच किया। यहाँ पे 100 पिप आपने कैच किया। अब मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। जैसे कि आपका BTC हो गया, बिटकॉइन हो गया आपका। BTC में बता देता हूँ आपको लॉट साइज। जैसे अगर बिटकॉइन 1 लाख चल रहा है आपका, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख चल रहा है आपका, और आप 1 लाख चल रहा, आपने मान लो, 1 मिनट, 99,000 पे आपने बाई की, ठीक। 99,000 पे आपको BTC ने आपने बाई किया, और 1 लाख रुपए चल रहा है। तो आपने बीच में क्या, कितने मूवमेंट का प्रॉप कैप्चर किया? कितना मूवमेंट? 1,000 पॉइंट का मूवमेंट। 99,000 चल रहा है, और आपकी बाइंग प्राइस जो है 99,000 है। आपकी सेलिंग प्राइस जो है 1 लाख रुपए, 1 लाख पे है। तो इसके जो बीच का डिफरेंस है 1,000 पॉइंट का आ रहा है। इस 1,000 पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? इस 1,000 पॉइंट को सोचिए जरा, क्या बोलेंगे आप? सोचिए सोचिए। इसको आप बोलेंगे यहाँ पे 100 पिप्स। 100 पिप्स आएगा आपका। जैसे कि अगर आपका 99,100 हुआ, जैसे अब आपने बाई किया 99,000 पे, आपकी बाइंग वैल्यू 99,000, सेलिंग 1 लाख पे है। डिफरेंस आया 1,000 का। अब जैसे मार्केट आपने बाई किया 99,000 पे, अब 99,100 चल रहा है आपका। रनिंग चल रहा है 99,000। मार्केट चला 99,100। तो आपकी 99,000 पे बाइंग थी, और 99,100 चल रहा है। तो होगा क्या कि ये जो 100 है, 100 पॉइंट का जो मूवमेंट भी इन डिफरेंस, जो 100 पॉइंट है 100 में, ये आपका 10 पीप आएगा। कि आपने 10 पीप कैप्चर किया 99,200 में। 99,300, 99,400, 99,500, 600, 700, 800। अगर 99,800 गया तो 80, 99,900, 90। 10 गया तो 1 लाख हो गए आपके। 1 लाख हो गए, तो यहाँ पे 100 पिप्स आपके डन। आपको मैंने गोल्ड में पिप कैलकुलेट, और गोल्ड का ये हो गया गोल्ड। गोल्ड का मैंने बता दिया। और बिटकॉइन का मैं फिर से आपको गोल्ड में बता दे रहा हूँ। जैसे आपकी बाइंग बाइंग प्राइस जो भी होगी 43.50 है, और सेलिंग प्राइस 43.51 है। 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 पॉइंट पे आपको
10 पिप मिलता है, 10 पिप, 10 पिप, 10 पिप आपका होगा, 1 मिनट, 10 पिप होगा आपका, ये 10 पिप। और बाइंग प्राइस देखिए 43.50, आपने सेल किया 43.60 पे, यहाँ पे टोटल आया डिफरेंस 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। तो आपको अगर पिप कैलकुलेट करना है, आपने 43.50 पे बाइंग की, 43.60 पे सेलिंग की, 10 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ। अब इसको पिप पे कैलकुलेट करना है, तो वन वन पॉइंट में 10 पिप होता है। जो 1 पॉइंट आपका यहाँ पे 43.50 से 43.51, 1 पॉइंट में आपको 10 पिप मिला। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके 100 पिप हो गए टोटल। सीधा सा एकदम एग्जाम्पल है। वही बिटकॉइन में भी आपकी बाइंग वैल्यू 99,000 पे है, आपने 99,500 पे कट कर दिया। अब जो 500 के बीच का प्रॉफिट हुआ, तो आप उसे किसी को बताना मैंने इतने पिप कैच किए, तो आपने 50 पिप का कैच किया। 99,100 है, 99,000 पे बाइंग, 99,100 चल रहा है, तो आपका 10 पिप कैच हुआ। तो ये है। तो आगे चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा हटा देते हैं ना, एक ट्रेड भी चल रहा है। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट। लॉट साइज क्या होता है, आपको मैंने पिप बता दिया। पिप क्या होता है, प्राइस में एक छोटी सी मूवमेंट। पिप होता है प्रॉफिट और लॉस से ही पिप कैलकुलेट होता है, जब प्रॉफिट लॉस होता है। पिप कैलकुलेट आपको गोल्ड में बताया और बिटकॉइन में भी बता दिया। अलग अलग है, आपको पर्टिकुलर वीडियो आएगा, बट एज ए मैंने बेसिक जो है आपका बिटकॉइन और गोल्ड ही लोग मोस्टली मतलब स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं आपको लॉट साइज बता देता हूँ कि गोल्ड में लॉट साइज, सबका लॉट साइज भाई अलग अलग होता है। मैं लॉट साइज भी आपको बता देता हूँ। लॉट साइज से प्रॉफिट में भी डिफरेंस होता है, ये चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। मैं ऐसे एकदम बेसिक बता रहा हूँ। ये गोल्ड का मैं आपको बताता हूँ कि ये गोल्ड का है। 1 मिनट, जैसे कि आपकी बाइंग है 43.50 पे, ठीक। 1 मिनट यार, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। हम्म आपकी 1 मिनट, आपकी जैसे बाइंग प्राइस है 43.50, आपने सेल किया 43.51 पे, आपने लॉट साइज रखा 0.01। आपकी जो सबसे एकदम माइक्रो लॉट है गोल्ड में, वो सबसे वेरी लो, मतलब रिस्क इसमें सबसे लो होता है। जो आपके एकदम माइक्रो लॉट है, इससे नीचे लॉट नहीं है गोल्ड में, 0.01। आपने 0.01 लिया, और आपको कैलकुलेट करना है कि जैसे 43.50 पे आपकी बाइंग थी 0.01, तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा कि आप 43.51 पे एग्जिट मार रहे हो। बाइंग प्राइस आपकी 43.50 है और सेलिंग प्राइस आपकी 43.51 है। तो आया तो 1 पॉइंट, मतलब 10 पिप आपने कैच किया, 10 पिप कैच किया। तो यहाँ पे आपको इस पे कितना प्रॉफिट होगा, 0.01 पे आपको यहाँ पे 0.01 पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 100 रुपीज़ का। यहाँ पे बाइंग प्राइस 43.50, सेलिंग प्राइस 43.51। 1 पॉइंट को आप एक पॉइंट आपने कैच किया, 1 पॉइंट में 10 पिप है, 10 पिप है। तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट पे 0.01 के लॉट साइज पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर आप लॉट साइज 0.01 की जगह 0.01 था, तो हम 0.02 लेते हैं। अगर आप लॉट साइज 0.02 लेते हैं और बाइंग प्राइस आपकी 43.50 है और एग्जिट प्राइस 43.51 है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। 0.02 पे 0.01 पे आपका 100 रुपये हो रहे थे, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा आपका, 200, 200 आराम से। अब अगर लॉट साइज आप रखते हैं जैसे 0.10, 0 जैसे देखो, पहले आपको थोड़ा सा आगे बता दिया मैंने। जैसे आपका 0.01 है लॉट साइज, आपने लॉट बाई किया 0.01 गोल्ड में 43.50, 43.50 पे आपने बाइंग की 0.01, और आपने एग्जिट मारा 43.60 पे। तो टोटल ये 43.50 पे बाइंग किया और 43.60 पे आपने एग्जिट मारा। तो बीच में जो आया 10 पॉइंट का डिफरेंस आया। तो 10 पॉइंट मतलब 100 पिप्स, पीछे तो आपको बता दें 100 पिप्स। यहाँ आपका प्रॉफिट होने वाला है 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का प्रॉफिट। 0.01 पे 1 पॉइंट पे आपको 100 रुपये मिलते हैं, मैं INR में बता रहा हूँ। तो वो अप्रॉक्स वही आएगा, $1 या INR में कैलकुलेट करो 1,000, वही मतलब अप्रॉक्स आप समझ लो कितना आएगा, 90 से 100 रुपये के बीच में आता है। 0.01 पे अगर आप करते हैं, 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो आपको 100 रुपये मिलते हैं। तो आप 43.50 पे बाइंग दी, 43.60 पे एग्जिट हुआ, 10 पॉइंट का 10 पॉइंट मिला। 10 पॉइंट में आपके कितने पिप्स हो गए, 100 पिप्स हो गए। तो 1 पॉइंट पे आपको यहाँ पे मिल रहा था 100 रुपये, 43.50 से 43.51 पे, तो 43.50 से 43.51 पे आपको 1 पॉइंट में 100 रुपये मिल रहे थे। वही आपने लॉट साइज बढ़ाया, 0.02 किया, तो आपको 200 रुपये मिल रहे थे।
0.0, अब वही है कि 43.50 पे मैंने 0.1 बाई किया और 43.60 पे बेचा है, तो मुझे ऑलमोस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा भाई। 0.01 लॉट साइज हम रखते हैं, 43.50 पे बाइंग करते और 43.60 पे सेलिंग करते, तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर गोल्ड में मैं 0.10 रख देता हूँ, लॉट साइज जो है 0.10 रखता हूँ, और मैंने 43.50 पे बाइंग की और 43.51 पे सेलिंग कर दी, आई मीन 43.50 पे बाइंग किया, 43.51 पे सेलिंग कर दी, 1 पॉइंट मैंने कैश किया, 1 पॉइंट में 10 पिप्स होता है, तो इन 10 पिप्स में मेरा कितना प्रॉफिट होगा? तो मेरा 0 पॉइंट अगर 10 मैं लेता हूँ तो मेरा इन वो 1 पॉइंट पे 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये का, सीधे सीधे। अगर मैंने 43.50 पे बाइंग की, तिरालीस 43.50 पे बाइंग किया और 43.51 पे मैंने एग्जिट किया, ये है आपकी 43.50, यहाँ पे अगर बाइंग किया और 43.51 पे एग्जिट किया, 1 पॉइंट का डिफरेंस आया, 1 पॉइंट में 10 पिप्स होते हैं, तो इसमें आपकी लॉट साइज भाई बढ़ गए ना, यहाँ के अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा हो गया ना, यहाँ के अपेक्षा ये 10 गुना ज़्यादा हो गया। तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट 0.01 में 100 रुपये हो रहे थे, यहीं पे इसी जगह आपने लॉट साइज बढ़ाया, तो आपके जब 10 गुना उसका रखा तो 100 रुपये हो रहे थे, गुड़े अब 10 गुना देखा जाए तो आपके 1000 रुपये प्रॉफिट होंगे ना। तो 0.10 रखेंगे तो 1000 रुपये प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट एज ए मैं ट्रेडर के लिए बताऊं, बिगिनर ट्रेडर के लिए, तो आप 0.01 ही लॉट साइज रखिए। माइक्रो लॉट भाई सबसे बेस्ट है, और बहुत ज़्यादा जाइए तो 0.03 जाइए, जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो 0.05 तक जाइए। बट 0.01 मैं गारंटेड देता हूँ, पिछले 3 4 4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 4 साल से मैंने मतलब बहुतों लोगों से मिला है भाई, किसी ने भी मतलब 0.01 से एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने ट्रेड करके मुझे दिखाया हो, कोई भी दिखा दे। मेरे दोस्त यार थे, खैर ट्रेडिंग काफ़ी लोगों ने छोड़ा, काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट 0.01 से कंसिस्टेंसी नहीं थी उनके अंदर। तो वो कंसिस्टेंसी एक बार आप करके देखना, 0.01 ही कुछ भी हो जाए कम प्रॉफिट होगा भाई। भाई मैं कह रहा हूँ तुम 30 पिप 50 पिप लेके निकल जाओ, 5 पॉइंट लेके निकल जाओ, 43.50 पे बाइंग किया आपने, 43.55 पे निकल जाओ। आप कंटिन्यू 3 महीने करके देखो, आपसे नहीं होने वाला। 0.01 पे आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, जिस दिन आप ले लेंगे ना उस दिन आप बताइएगा, नहीं ले पाएंगे। एक ट्रेडर कोई है ना, आएंगे 0.01 पे लेंगे, 43.50 पे बाइंग किए, 43.55 हुआ, तो 5 पॉइंट का उनका अगर 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो 50 पिप्स का हो रहा है, तो देखा जाए 500 रुपये का हो रहा है, तो उन्हें 500 रुपये प्रॉफिट कम लगेंगे। वो क्या करेंगे ना, लॉट साइज अपनी बढ़ा देंगे, सोचेंगे 0.10 कर देते हैं ना, तो फिर खेला वहीं से बिगड़ने लगता है सारी चीज़ें। भाई गलती यही मैं भी करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा कल का जो लॉस है 26,000 का है। मैंने भी एवरेजिंग किया मैंने। अभी देखो एक ट्रेड चल रहा है, खैर ये बाइंग प्राइस आपका, ये यहाँ पे मैंने बीच में बाइंग किया है, 42 93 90 93 के बीच में मतलब आया, तो मैंने कहा एक बाई यहाँ पे बनती है। अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो अगर मैं आपको बताता हूँ तो मेरी बाइंग है 42 95 पे, आप पकड़ लो कि 42 95 पे मेरी बाइंग है। और अभी मार्केट क्या चल रहा है, 43, इधर देखो ना, ये आप देखो, मेरी बाइंग जो है आपको मैं बताता हूँ 42 95, ये बाइंग है। 1 मिनट, मैंने यहाँ मान लो बाई किया, आपको एक देता हूँ। आप चार्ट में देखो 42, ये 42 95 इधर कॉर्नर में, 42 95 मैंने बाइंग किया, और अभी मार्केट चल रहा है आपका, कितना चल रहा है, 4306। तो देखा जाए तो मुझे 100 पिप्स एकदम ईजिली मिल गए। मैंने 42 95 पे बाई किया, 4306 चल रहा है, 100 पिप्स, 100 पिप्स भाई इजीली मिल रहे हैं। मैं बड़े बड़े मूवमेंट कैच करता हूँ, बट कल मेरी एक गलती की वजह से मेरे मतलब ऑलमोस्ट गए 26,000, बट मैंने रिकवर किया ऑलमोस्ट फाइनली, मतलब जो लॉस क्लोज किया हूँ 8,000 10,000 पे किया हूँ। लॉस सेम डे कवर नहीं करते, तो किसी अगले दिन, या आज अभी चल रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट वैसे देखा जाए तो आ गया है प्रॉफिट में, तो होता रहता है। आप देखो ना 42 42 95 पे, लाइव चार्ट पे ही समझ लो आप, 42 95 चल रहा है, मैंने यहाँ पे बाइंग की 42 95 पे, इस एरिए पे, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने बाइंग की, ये एरिया मैंने बाइंग किया, यहाँ तक मुझे 10 पिप्स मिल रहे हैं। अब 10 पिप्स में अगर मैं 0.01 रखता हूँ, 0.01 अगर लॉट साइज रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 1000 रुपये ईजिली बन रहे हैं भाई। क्या दिक्कत है इस मूवमेंट में, 1000 रुपये बन रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट, कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ 0.01 आपने यहाँ पे नीचे बाई किया, और एक छोटा सा मेरा एकदम न्यूट्रल एसल था एकदम, ऑलमोस्ट मैंने एसल तो मेरा बहुत ही छोटा था, टारगेट तो मैं अभी और ऊपर ले जाऊंगा, जहाँ तक मार्क वहाँ तक तो चार्ट जाने वाला है।
बट मेरा जो एसएल था 50 पिप्स का एसएल था, 5 पॉइंट का, एकदम ईजिली। तो आप 0.0 या 0.01 अगर यहाँ पे बाई बाई किए होते तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रहा है, देखो 0.4306 चल रहा है। हज़ार हज़ार पॉइंट मतलब 10 पिप्स हमने कैच किया 0.01 पे। अगर मैं यहीं पे क्वांटिटी अपनी रखता 0.10, इसी जगह अगर यहीं नीचे 0.10 रखता, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट अभी मुझे मुझे मिल रहे थे 0 पॉइंट पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट, क्योंकि 10 पॉइंट कैच किया है 100 पिप्स, ऑलमोस्ट आपके $100 का प्रॉफिट चलता। खैर कोई नहीं, चार्ट पे चलते हैं अपने। लॉट साइज़ आपका हो गया। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 0.01 ही लॉट साइज से करिए, सबसे बेटर है। 1 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट। अब अब आपका क्या क्या हो गया, आपका हो गया पिप क्या होता है, पिप कैलकुलेशन क्या होता है, लैट्स लॉट साइज। स्प्रेड क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी अलग है, हम आपको बता देते हैं। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड जैसे बाई प्राइस और सेल प्राइस, ये आप जब बाई भी करेंगे तो भी स्प्रेड कटता है और बाई स्प्रेड होता है, और जब सेल करेंगे तब भी। ट्रेड खोलते ही आपका जो माइनस में शो करता है, जैसे आप जब देखते होंगे, आप ट्रेड बाई करते होंगे या सेल करते होंगे, तो आपके जो प्रॉफिट है तुरंत, अगर आपके जैसे सेंट का अकाउंट है, मतलब अकाउंट भी कई टाइप के, अगर नॉर्मल अकाउंट है आपका स्टैंडर्ड, तो आप उसमें देखेंगे ट्रेड लेते ही आपके फॉरेक्स में माइनस या थोड़ा सा माइनस होगा, मतलब 0.015 USD, 0.10 USD, आपके इतने मतलब माइनस, आपको पहले ही लॉस लॉस शो करने लगेगा, माइनस में ही होता है। तो उसी को स्प्रेड बोलते हैं। जैसे स्प्रेड और कमीशन हो गया आपका, जैसे टू टाइप्स के जैसे ब्रोकर होते हैं, आपको समझ, टू टाइप्स के ब्रोकर है। एक ब्रोकर कैसा है, स्प्रेड ओनली ब्रोकर, जिसमें मतलब कमीशन नहीं है लेकिन स्प्रेड आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। स्प्रेड मतलब आपके थोड़े से ज़्यादा होंगे, जो आप ट्रेड लेंगे, जो आप ट्रेड लेते ही जो तुरंत स्प्रेड कटता है ना, वो थोड़े से मतलब ज़्यादा कटते हैं। और दूसरे में क्या है, लो स्प्रेड प्लस लो ब्रोकर में, इसमें क्या स्प्रेड कम होते हैं पर लॉट पे कमीशन फिक्स होता है। अगर अभी हम आपको आगे बताएंगे जब ट्रेड लेंगे एक्सएम में, एक्सएम ब्रोकर हो गया, हम आपको बताएंगे उसमें उसमें एकदम आपको लाइव आपके सामने ही पता चल जाएगा स्प्रेड और ये कमीशन ब्रोकर, आपको एकदम वहीं पे पता चल जाएगा। तो आज हमने चीज़ें डेट थी था पिप लॉट साइज, पिप लॉट साइज और स्प्रेड। पिप क्या होता है, पिप कैलकुलेशन, लॉट साइज, और स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड कमीशन। तो आप इतना वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल परसों। तो ऐसे मैं एकदम बेसिक से चीज़ें सिखा रहा हूँ भाई, जो भी गलती हुई वो मेरे से, मतलब इसमें जो भी चीज़ें गलत बताई आप कमेंट करके कहिए, मैं भी एज ए लर्नर हूँ, बिगनर हूँ मैं भी। जो चीज़ें मुझे आ रही हैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑलमोस्ट देखा जाए 4308 और मेरा टारगेट है ब्रो। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ऑलमोस्ट ये मुझे टारगेट अपना दे देगा, मैं मेरा टारगेट करने निकलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज डे 3 का कंप्लीट हुआ। 1 वीक तक का मैंने मतलब चैलेंज लिया था, मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था, मतलब किसी काम की वजह से बिजी था थोड़ा मैं। तो वीडियो पर्टिकुलर आएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आगे आपको चार्ट पे मैं लाऊंगा, चार्ट पे उतारूंगा आपके सामने। चार्ट पे लोगों को थोड़ा जल्दी होता है ना कि सामने एकदम ट्रेड लिया जाए, एकदम इंस्टेंट उन्हें ट्रेड देखनी है चीज़ें ना, तो होगी चीज़ें, वो भी आएगी। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ लो, और ऑलमोस्ट चैनल भी डेड है, लाइव आने का कोई मतलब भी नहीं है, व्यूवर्स कम आएंगे। तो खैर मेहनत कर रहा हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। और देखो ये गोल्ड फट चुका है। माय गॉड, 1 मिनट, ये फट चुका है। 1 मिनट। आ, ये देखो ऑलमोस्ट बैठे बैठे 4295 पे बाइंग है। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट मिल गया, 15 पॉइंट मिल गया, मतलब 150 पिप्स। यहाँ पे यूट्यूब पे कैच करके चिल्लाएंगे मैंने 30 पिप्स कैच किया, 40 50 पिप्स। सारे यूट्यूबर को मैं बोल रहा हूँ, मैं भी मतलब उसी में आ रहा हूँ, बट मैं नहीं। ठीक है, चीज़ें कैच हो रही है, देखो आपके सामने इतनी चीज़ें कैच हो रही है। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तभी ट्रेड लिया था, वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करना ना भूले भाई, चैनल डेड है ऑलमोस्ट, मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय बाय।